जय मसीह की दोस्तों, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। इस आशीष टाइम के लिए एक बहुत समय दिया है परमेश्वर ने हमारे सामने कि हम परमेश्वर की महिमा करने पाएँ। हालेलुया। और हम परमेश्वर की महिमा करेंगे दोस्तों। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आई होप आपको मेरी आवाज़ स्पष्ट सुनाई दे रही हो, क्लियर होगी इस समय और वीडियो भी क्लियर होगा। और एक जो आज सब्त का दिन है दोस्तों, रियल में बाइबल के अनुसार तो आज का सब्त का दिन है। हालेलुया। तो हम दोस्तों प्रार्थना करेंगे। हमारी जो इस समय छोटी सी जो हमारी मीटिंग है, जो फेलोशिप है हमारी, एक परमेश्वर के साथ है, प्रभु यीशु मसीह के साथ और पवित्र आत्मा के साथ और पिता परमेश्वर के साथ। हालेलुया। तो हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर हमारी सहायता करे, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, हम परमेश्वर की मन भावनी स्तुति महिमा कर सकें। हालेलुया। और परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में हो। हालेलुया। हालेलुया, उसकी प्रेजेंस हमारे बीच में हो। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। हालेलुया, आप हमारे महान परमेश्वर हैं प्रभु यीशु, और स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। हालेलुया। आपने प्रभु यीशु हमारे लिए अपनी जान दी है कि हम अपनी बीमारियों से और परेशानियों से, दुख तकलीफों से छुटकारा पा सकें। हालेलुया। और प्रभु यीशु आपने हमें इस योग्य बनाया है कि प्रभु यीशु हम आपकी महिमा करने पाए। हालेलुया। हमें तैयार किया, हमारे प्राण आत्मा को प्रभु यीशु आपने शुद्ध और पवित्र किया है। हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं। हालेलुया। आप महान परमेश्वर हैं प्रभु यीशु। हालेलुया। स्तुति के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। हमारी प्राण आत्मा को तो शुद्ध और पवित्र कर प्रभु यीशु। हालेलुया। हमारी आत्मा को तैयार कर प्रभु यीशु। हालेलुया। और पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर। हालेलुया। प्रभु यीशु मुझे अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर, कि हम अपने आप को पिता परमेश्वर के सामने जीवित और पवित्र बलिदान करके चढ़ा सकें। हालेलुया, हालेलुया। और पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करो। हालेलुया। हमारी आत्मा की, हमारे मुंह की और हमारे कानों की, हमारे कान खुल जाएं प्रभु यीशु तेरे नाम से। हालेलुया। कि हम जो तेरी सच्चाई को जान सके, वचन को पढ़ सकें प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस फादर। हालेलुया। महान परमेश्वर तू धन्य। हालेलुया। रे का शाला रमा का शांत रबा, रबा का शांत रबा, रबा का शांत रबा, रबा का शांत रबा, रे मा बाबा शाला रमा बाबा शांत। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कर। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कर। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कर। हालेलुया। कि हम परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरे आत्मा सौंपते हैं प्रभु यीशु, जो भी हम आराधना करें उसके लिए हमारी सहायता करना प्रभु यीशु, और हमारी आराधना तेरे योग्य ग्रहण योग्य। जितने भाई और बहन इस समय सुन रहे, देख रहे हैं प्रभु यीशु, उनको सबको आशीष देना और मुझे भी ब्लेस करना प्रभु यीशु। हालेलुया। और हमारे कानों को खोलना पिता, पवित्र आत्मा में शब्द दे कि जिन वचनों के द्वारा प्रभु यीशु आज आप हमसे बातें करना चाह रहे हैं, जो आप अपने वचन के द्वारा हमें चेतावनी देते हैं प्रभु कि हम वो गलतियाँ ना करें, तो उन बातों को हम जान सकें पवित्र आत्मा। हालेलुया। सहायता कर पवित्र आत्मा। हालेलुया। तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु यीशु में, हमारी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। हालेलुया। छोटा सा दोस्तों मेरा गिटार है ये, मैंने रिसेंटली परचेज किया था मिनिस्ट्री पर्पज से। तो अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ सीखने के लिए, और मैं प्रार्थना भी कर रहा हूँ पवित्र आत्मा से कि वो अगुवाई करे हमारी इस चीज़ में। कि जैसे दाऊद 10 तार वाले वाद्य से बजाकर परमेश्वर की महिमा करता था, वैसे ही हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करें राजा दाऊद के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महिमा हो प्रभु यीशु। हालेलुया। थैंक यू जीसस फादर। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया। प्रशंसा हो प्रभु यीशु आपकी। हालेलुया, हालेलुया। आए हम अपनी आत्मा सच्चाई से परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। शायद हमारा सुर होता हो सकता अच्छा ना हो, हम जो बाजा बजाते हैं या जो भी इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं वो अच्छे ना बजें हमसे, लेकिन जो हमारी प्रार्थनाएं हैं, लेकिन जो हमारी स्तुति होती हो वो परमेश्वर की योग्य ग्रहण योग्य रहती है दोस्तों। हालेलुया।
वो हमारी बातों को सुनता है, हालेलुया। वो जानता है कि हमारे मन में क्या है, हालेलुया, हमारा मंशा क्या है, हालेलुया। वो परमेश्वर है, हालेलुया। स्तुति और महिमा हो प्रभु यीशु, हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया, हालेलुया। हम एक गीत गाएंगे, आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, हालेलुया, हालेलुया। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, उसके फाटकों में स्तुति करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, उसके फाटकों में स्तुति करें। उसकी हम महिमा गाएं, हालेलुया। पवित्र में तेरे आत्मा सोता हूँ, पवित्र आत्मा तुम्हें तैयार कर, हालेलुया। हमारी सहायता कर पवित्र आत्मा, हम परमेश्वर की मनभावनी पर प्रशंसा करें, हालेलुया। हम अपने आप को नम्र दिन करते हैं पवित्र आत्मा, हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में हो, हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में हो, जैसा आपकी उपस्थिति इस्राएलियों के बीच में रहा करती थी। हाँ, जब वो मूसा उनको लेके आया था, जब तू उनको मिस्र से लेके आया था, हालेलुया, हालेलुया। जैसे तेरी उपस्थिति सीने पर्वत पर थी, वैसी उपस्थिति यहाँ पर, हालेलुया। हम उस उपस्थिति को, उस आग को हम महसूस कर सकते हैं अंदर, हालेलुया। जैसे पेंटिकोस्त के दिन आपकी उपस्थिति पवित्र आत्मा से हमारे बीच में, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, हम आपसे विनती करते हैं, हालेलुया, आपकी शांति और विश्राम हमारे बीच में, हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, हालेलुया। दोस्तों, आप परमेश्वर को ऊपर अपना मन लगाओ, हालेलुया। हो सकता है कोई हमें देख रहा हो, कोई हमें नहीं देख रहा, हालेलुया, लेकिन जो हमारा पिता है वो हमें देखता है हर समय, हालेलुया। कि हम कैसे उस परमेश्वर की महिमा करते हैं, हालेलुया। कैसे गीत गाकर उसकी महिमा करते हैं, कैसे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ बाजे बजा कर उसकी महिमा करते हैं, हालेलुया। शायद हो सकता है हमको बाजे बजाना ठीक से ना आता हो, शायद हो सकता है हमको ठीक से गाना भी ना आता हो, हालेलुया। लेकिन वो परमेश्वर हमारे मनों को जानता है, हम किस प्रकार उस परमेश्वर की महिमा करते हैं, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महिमा हो प्रभु यीशु, महिमा। आप भी दोस्त मेरे साथ गाएं, हालेलुया। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, उसके सारे आंगनों में स्तुति करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, उसके आंगनों में हम स्तुति करें, हालेलुया, हालेलुया। महिमा हो प्रभु यीशु, महिमा हो प्रभु यीशु। तुम्हारी सहायता कर पवित्र आत्मा, अपनी उपस्थिति से भर दे पवित्र आत्मा तुम्हें, हालेलुया। अपनी उपस्थिति से भर दे प्रभु यीशु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महिमा हो प्रभु यीशु समय के लिए, महिमा हो प्रभु यीशु आपके समय के लिए, हालेलुया, 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 हालेलुया। आओ हम उसकी जयकार करें, हालेलुया। आओ हम उसकी जयकार करें, हालेलुया। बोलो जय मिल करके, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहा,
मन मेरे तू बोल सदा हालेलुया, मन मेरे तू बोल सदा, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे, खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे, हिंद में तेरा नाम रहे हालेलुया, हिंद में तेरा नाम रहे, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा, क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा, मन मेरे तू बोल सदा हालेलुया, मन मेरे तू बोल सदा, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, हालेलुया हालेलुया। थैंक यू फादर लॉर्ड, आपकी महिमा हो प्रभु यीशु, हालेलुया। पिता परमेश्वर तेरी महिमा, हालेलुया। पवित्र आत्मा तेरी महिमा, हालेलुया। पितृय परमेश्वर तेरी महिमा, हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा तेरी महिमा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ महान परमेश्वर, तू स्तुति के योग्य परमेश्वर है, हालेलुया। तू महिमा के योग्य परमेश्वर है प्रभु यीशु, हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु तू दया करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। प्रभु तूने हम पे दया की है, हालेलुया हालेलुया। तूने हम पर दया की है प्रभु यीशु, हालेलुया। प्रभु हम सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो तुझे नहीं जानते हैं प्रभु यीशु, आज तेरे पास नहीं आते हैं प्रभु यीशु, हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं, उन सब के ऊपर तू दया कर प्रभु, तू दया कर उन लोगों के लिए, हालेलुया। उन सब लोगों के ऊपर दया कर। आज हजारों लाखों लोग हैं प्रभु जो तुझे नहीं जानते पिता परमेश्वर, और जानते हुए प्रभु यीशु तू जब तेरे पास नहीं आते हैं प्रभु यीशु, जिन्होंने तुझे अपना उद्धार करता ग्रहण नहीं किया प्रभु, उनके ऊपर तू अनुग्रह कर, दया कर प्रभु। कैसे तूने हम पे दया की प्रभु, तू लोगों के ऊपर दया कर प्रभु यीशु, हालेलुया। हमारे शहर में, हमारे गांवों में प्रभु यीशु, हमारी तहसीलों में, हमारे राज्यों में प्रभु यीशु, हजारों लाखों लोग हैं प्रभु जिन्हें तेरी आवश्यकता है पिता परमेश्वर। वो लोग बीमार हैं, दुखी हैं प्रभु, उनका शरीर दुखी है प्रभु यीशु, आत्मा से दुखी है प्रभु यीशु, वो खंडर हो चुके हैं प्रभु यीशु, आत्मिक रूप से खंडर हो चुके हैं पिता, शारीरिक रूप से प्रभु यीशु खंडर हो चुके हैं पिता, उनके शरीर के अंग काम नहीं करते हैं प्रभु यीशु। उन लोगों के ऊपर दया कर प्रभु, दया कर प्रभु, वो लोग तो जानने पाए प्रभु, वो लोग तो जानने पाए पिता परमेश्वर, हालेलुया। दया कर प्रभु, दया कर, दया कर, दया कर, दया कर, दया कर पवित्र आत्मा,
पिता परमेश्वर तू दया कर, हालेलुया। प्रभु यीशु तू दया कर उन लोगों के ऊपर, हालेलुया। हम उन लोगों के लिए दुआ करते हैं प्रभु, उनके ऊपर दया कर प्रभु, ऐसे हजारों लाखों लोगों पर तू दया कर, बीमार लोगों पर तू दया कर पिता, तू दया करने वाला परमेश्वर है प्रभु। तू उनके गुनाहों को तो क्षमा कर, उनके पापों को तो क्षमा कर, धो दे उन्हें उनके पापों से पिता परमेश्वर। हमारे सिटी में पिता परमेश्वर, हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे अलवर में हजारों लोग रहते हैं पिता परमेश्वर, लाखों लोग हैं प्रभु। तो उनके ऊपर दया कर प्रभु, चर्च में आए, तेरे भवन में आए पिता परमेश्वर। हम उनको बुलाते हैं यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। आई कॉल देम इन जीसस नेम, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मैं उन सबको बुलाता हूँ, हाले जो हजारों लाखों लोग हमारे सिटी के अंदर रहते हैं, हालेलुया। बुलाता हूँ यीशु मसीह के नाम से इस भवन के अंदर, हालेलुया। वो सब आए यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। हर एक आत्मा आए यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। आई कॉल everyone, hallelujah, in Jesus' name. I rebuke all evil spirits who stop them, in Jesus' name, hallelujah. The evil cords is break in Jesus' name, hallelujah. रेका शाला रामा का शांतारा बंधन टूट जाए सारे, all bondages is broken now in Jesus' name, hallelujah. I call every people in Jesus' name. I call everyone in Jesus' name in this church, hallelujah. I call everyone in this presence of Lord, hallelujah. Hallelujah. Oh angels, in Jesus' name, go to everyone and put them to church, bring them to church, hallelujah. Jesus को भवन में लेके आओ, सब दूतों यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। रिबा का शाना रमा का शांता रबा, हर एक दुष्ट शक्ति को जानता हूं यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। जो उन्हें रोक के बैठी है, यीशु मसीह के नाम से आए उस भवन के अंदर, हालेलुया। रबा का शांता रबा, रिबा का शाना रमा का शांता रबा, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से लोग आए, हालेलुया, इस भवन के अंदर, हालेलुया। लाखों लोग आए यीशु मसीह के नाम, हजारों लाखों लोग आए, हर एक जाति के लोग आए, हर एक उम्र के लोग आए इस भवन के अंदर, इस चर्च के अंदर जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हालेलुया। इस सेवकाई के अंदर जो परमेश्वर ने हमें दी है, हालेलुया। इस सेवकाई में लोग आए हर एक यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। रबा का शांता रबा, रिका शाला रमा का शांता रबा, रेबो को शोलो रिबा का शे, रेबो को शोलो रिबा का शे, रिबा का शाला रमा का शांता रबा, रिबा का शाला रमा का शांता रबा, रेको शोलो रिबा का शे। I call everyone, every red young who is living in my city, Alwar, in my district, Alwar, in Rajasthan. I call everyone, every young man and young lady, young girls, young boys, every old man, every woman, every man, every children. I call everyone in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से मैं बुलाता हूँ, हालेलुया। रबा का शांदा रबा, रबा का शांदा रबा, रिबा बाबा शाला रबा मामा शांदा रबा, रबा का शांदा रबा, हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना से कहा तुम उस समय उस जगह मछली डालो, जब उसने वहां मछली जाल फेंका, मछली है वहां पर, तो उसने जब अपना जाल डाला वहां पर, सारी मछलियां उसके जाल में आ गई, हालेलुया। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया, कि जैसे परमेश्वर ने पतरस को कहा कि मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा, हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे पतरस बनाया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें पतरस बनाया, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको पतरस बनाया दोस्तों, हालेलुया। जाओ और मछलियों को पकड़ो यीशु मसीह के नाम से, लेके आओ उन मछलियों को यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। उन मछलियों को परमेश्वर ने तुम्हारे लिए तैयार कर दिया कि जाल डालो उनके ऊपर यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उन मछलियों को बुलाया था कि वो जाल में आ जाए, हालेलुया, वैसी मैं यीशु मसीह के नाम से बुलाता हूँ। सारे यंग मैन, सारे लोग आए यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। रबा का शांत, हजारों लाखों की तादाद में लोग आए, हालेलुया।
रिबा का शाला रबा का शानदारबा। मैं पतरस के नाम से बुलाता हूँ मछलियों को, वचन का जाल डालता हूँ। हालेलुया। जैसे पतरस ने जाल डाला वैसे यीशु मसीह के नाम से बोलता हूँ। हालेलुया। कि सारे लोग आए इस भवन के अंदर। हालेलुया। रबा का शानदार रबा का शान रिबा का शाला रबा का शानदारबा। रोही का शाला रबा का शानदारबा। रिका शाला रबा का शानदारबा। रिबा मकाशे रिबो को शोलो रिबा का शा रिबा का शाला रबा का शानदारबा। रिबा बाबा शाला रबा का शानदारबा। रबा का शानदारबा। अपने जालों को डालो दोस्तों। हालेलुया। पतरस की तरह अपने जालों को डालो। हालेलुया। कि लोग फसल तो तैयार है, लोग कम है। हालेलुया। कटौती का टाइम है। हालेलुया। कटनी का टाइम है। हालेलुया। अपने जालों को डालो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इन जीसस नेम। हालेलुया। रबा का शानदारबा रबा का शानदारबा रिबा का शानदार रबा का शानदारबा। और रबा का शानदार यीशु मसीह के नाम से लोग आओ। स्वर्गदूतों लेके आओ यीशु मसीह के नाम से लोगों को। हालेलुया। उन अनजान लोगों को लेकर जिनमें नहीं जानता। हालेलुया। उन बीमार लोगों को लेके आओ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। उन लोगों को लेके आओ जो जितनी सब जो हॉस्पिटल से यहाँ पर उनमें अपना ट्रीटमेंट से लेकर रहे हैं। बीमार लोगों को लेके आओ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। पवित्र आत्मा मैं आपसे विनती करता हूँ लोगों को मनों को तैयार कर। पवित्र आत्मा वो लोग आए यहाँ पर जैसे तूने पतरस के द्वारा इतना बड़ा चमत्कार किया था। हालेलुया। कि जब पतरस ने पवित्र आत्मा में भर के प्रचार किया तो पवित्र आत्मा अपनी उन लोगों के मनों को तैयार किया, उन 3000 लोगों को, कि उन्होंने बपतिस्मा लिया। हालेलुया। ऐसी पवित्र आत्मा तू उन लोगों को तैयार कर कि हजारों हजार लोग आए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। वो लोग चंगे हों यीशु मसीह के नाम से। किडनी के रोगी, लिवर के रोगी, हार्ट के रोगी, फेफड़ों के रोगी, एलर्जी के मरीज, इनको दिमागी बीमारी, शरीर में कोई भी प्रॉब्लम से वो लोग आए यीशु मसीह के नाम से। जिनको आत्मिक परेशानी, आत्मिक रूप से दुखी है वो लोग आए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। रबा का शानदारबा रिबा का शानदारबा का शानदारबा ओ रबा का शानदारबा रबा का शानदारबा रबा का शानदारबा रबा का शानदारबा। जब दाऊद ने 10 तार वाले बाजा बजाकर परमेश्वर की महिमा की तो वो दुष्ट आत्मा भाग गई। हालेलुया। जब पौलुस और सिलास ने हालेलुया जेल खाने में रहकर जो उन्होंने प्रार्थना की, वर्शिप की, आराधना की तो बंधन टूट गए। हालेलुया। आज सारे बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। रबा का शानदारबा रिबा का शाला रबा का शानदारबा। मैं पतरस की तरह अपने जाल डालता हूँ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और पतरस के जैसे पत्र प्रचार किया पवित्र आत्मा की, मैं पवित्र आत्मा भर के आज बुलाता हूँ लोगों को यीशु मसीह के नाम से। लोग आए इस भवन में। हालेलुया। इस चर्च में आए। हालेलुया। इस 7G चर्च में आए। हालेलुया। 7 ग्रेस चर्च में आए। हालेलुया। कि लोगों का ग्रेस हो, यहाँ पर अनुग्रह हो लोगों के ऊपर। हालेलुया। श्याम जी की स्पीड से चर्च बढ़े। हालेलुया। श्याम जी की स्पीड से लोग आए इस चर्च के अंदर, भवन के अंदर, परमेश्वर की कलीसिया में। हालेलुया। रिबा का शाला रबा का शानदारबा 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 रबा का शानदारबा। जिन लोगों को अपनी बिजनेस में घाटा हो रहा है, दुखी अपने परेशानी में, आर्थिक रूप से परेशान है, वो लोग आए यीशु मसीह के नाम से। ऐसे लोग आए जो आर्थिक रूप से परेशान लोग हैं, ऐसे बिजनेस करने वाले लोग आए, वो विश्वास में आए परमेश्वर जिनके द्वारा पिता परमेश्वर हजारों लोग बस सके। पिता हर एक कास्ट के लोग आए परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर तो किसी जाति विशेष के लिए नहीं आया, तो किसी पर्टिकुलर कास्ट के लिए नहीं आया, तो सबके लिए आया। पर हर तरह के लोग आए परमेश्वर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, बुद्ध, जो किसी भी रूप से सबका मानते वो सबका उद्धार हो परमेश्वर। हालेलुया। पापी दुष्ट लोग आए मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आए।
प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो लोग आए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोग आए। रबा का शांता रबा का शांता रबा 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 रबा का शांता रबा। पौलुस और सीलास ने जब जेल में स्तुति की, सारे बंधन टूट गए, आजादियां गई। पौलुस और सीलास ने जब जेल में स्तुति की, सारे बंधन टूट गए, आजादियां गई। सारे बंधन टूट गए, आजादियां गई। सारे बंधन टूट गए, आजादियां गई। प्रेज टू जीसस, प्रेज टू जीसस, प्रेज टू जीसस, हालेलुया। आज हो सकता है हम अकेले रह के प्रार्थना कर रहे हैं, हम अकेले रह के परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, हालेलुया। लेकिन जो हमारा वचन है वो जा रहा है, हालेलुया। वो जीवित वचन है परमेश्वर का, हालेलुया, जो हम समय बोल रहे हैं, हालेलुया। आने वाले समय हजारों लोग आएंगे, लाखों लोग आएंगे इस भवन के अंदर, इस चर्च के अंदर, हालेलुया। इस कलीसिया में हजारों लोग आएंगे, लाखों लोग आएंगे, देश विदेश से लोग आएंगे, जो उद्धार पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हजारों बीमार दुखी लोग आने वाले आ रहे हैं, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हजारों दुखी लोग आ रहे हैं, परेशान बीमार लोग, पापी लोग आ रहे हैं, जो उद्धार पाने के लिए आ रहे हैं, हालेलुया। रबा का शांता रबा 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 री का शांता रबा का शांता रबा रबा का शांता रबा रबा का शांता रबा रबा का शांता रबा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं सारे अंधकार की शक्ति में झड़कता हूँ, हालेलुया। फटकारता हूँ यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया, कि जो लोगों को परमेश्वर के पास आने से रोकती है, परमेश्वर के अपने उद्धार पाने से रोकती हैं। बांधता यीशु मसीह के नाम से अंधकार शक्तियों, शैतान को बांधता यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर तेरे वचन लिखा है, जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, हालेलुया, और स्वर्ग में खोलोगे वो पृथ्वी पर खुलेगा, हालेलुया। और यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया, सारी आशीष खुल जाए यीशु मसीह, आत्मिक आशीष खुले, हालेलुया। आत्मिक बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम से, फाइनेंशियल बंधन टूट जाए यीशु मसीह के, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आए यहाँ पर, हालेलुया। मैटेरियल ब्लेसिंग्स आए यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। सांसारिक ब्लेसिंग्स आए यहाँ पर यीशु मसीह के नाम से, लोग आए यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। वो आशीष पाके जाए यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। लोगों को लेके आओ स्वर्ग तो यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा लोगों के मनों को तो तैयार कर, हालांकि लोग आ सकें। पवित्र आत्मा तू लोगों से बातें कर, तेरे तो वचन लिखा है प्रभु मैं अंत समय में लोगों से बातें करूंगा, हालेलुया। वो स्वप्न देखेंगे, दर्शन देखेंगे, उन लोगों से बातें कर प्रभु यीशु, तो अपने लोगों से, बच्चों से बातें कर पिता परमेश्वर, कि वो तुझे जान सके, हालेलुया। पवित्र आत्मा तू लोगों से बातें कर, प्रभु यीशु लोगों से बातें कर, लोगों के मनों को तैयार कर, पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर तू लोगों से बातें कर, हालेलुया। तेरे वचन में लिखा कि मैं तुमसे बातें करता हूँ, कानों को खोल के मेरे पास तेरी योजना है, मुझसे पूछ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तू तैयार कर लोगों, पवित्र आत्मा तू लोगों को तैयार कर, कोई भी नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, हालेलुया। ओ प्रभु तू तैयार कर, पवित्र आत्मा तू तैयार कर लोगों, पवित्र आत्मा तू तैयार कर लोगों को, दया कर पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर, हालेलुया। प्रभु यीशु लोगों के ऊपर तू दया कर, हालेलुया। जो प्रभु यीशु को बुआ, जो भिखारी अंधा भिखारी तुझे पुकार रहा था, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हालेलुया। उन्हें प्रभु यीशु उसके ऊपर दया की थी, वो चंगा कहता पिता। प्रभु यीशु ऐसे हजारों लोग हैं प्रभु यीशु जो दुखी परेशान है, प्रभु यीशु आत्मा उनकी परेशान है, शरीर परेशान है, मन से परेशान है, परिवार से परेशान है, प्रभु यीशु उन पर दया कर प्रभु। वो पुकार रहे, हालेलुया, कौन हमें छुड़ाएगा, हालेलुया, कौन हमें छुड़ाएगा, हालेलुया। पवित्र आत्मा तू सहायता कर, पवित्र आत्मा तू लेके आओ, मुझे बातें कर, पवित्र आत्मा स्वर्ग तो बातें करो उन सबसे, हालेलुया, स्वर्ग तो बातें करो यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया।
पवित्र आत्मा तू सबसे बातें कर, पवित्र बातें कर उन लोगों से। हालेलुया, तू बातें कर पवित्र, हालेलुया, कि वो लोग बच सके पवित्र, उद्धार पा सके, उनके जीवन में कार्य हो सके। हालेलुया, तू सहायता कर पवित्र आत्मा, सहायता कर पवित्र आत्मा, तू सहायता कर। हालेलुया, उनकी सहायता कर प्रभु, तू सहायता कर पवित्र आत्मा, तू सहायता कर उन लोगों की, वो दया कर उन लोगों के ऊपर। इतने परेशान दुखी लोग हैं पवित्र आत्मा, उनके ऊपर तू दया कर, दया कर पवित्र आत्मा, दया कर पवित्र आत्मा, दया कर सबके ऊपर दया कर पवित्र आत्मा। ओ रिकाशाला नमकशा, तू मनों को तैयार कर पवित्र आत्मा, पेंतीकोस्त के दिन की तरह पिता यहोवा जिस तरह पवित्र आत्मा उतरा उसके बाद जो हुआ उसके लिए तो वैसे ही तो लोगों को तैयार कर पवित्र आत्मा। मैं पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से, जैसे पतरस आत्मा पवित्र आत्मा भर के पुकार रहा था, वचन को सुना रहा था, वैसे मैं पवित्र आत्मा भर के पवित्र पतरस की तरफ पुकारता हूँ। हालेलुया, लोगों को तू भेज यहाँ पर, लोगों को तू भेज यहाँ पर। हालेलुया, लोगों को तू भेज पवित्र यहाँ पर। प्रभु तू लोगों के लेके आ, पवित्र आत्मा तू लोगों के लेके आ। हालेलुया, पवित्र आत्मा तू लोगों के लेके आ, पवित्र आत्मा तू लोगों के लेके आ। हालेलुया, लेके आ तो पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा तू लोगों को लेके आ। पवित्र आत्मा, दाऊद की तरह प्रार्थना कर रहा हूँ, भजन गा रहा हूँ। हालेलुया, कि दाऊद 10 तार वाले बाजे बजाकर प्रार्थना करता था। हालेलुया, स्तुति करता था, परमेश्वर आराधना किया करता था। हालेलुया, जो उद्धार आता था जिसके द्वारा। हालेलुया, मैं भी पर दाऊद की तरह महिमा कर रहा हूँ, पर आराधना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, ऊपर तो दया कर, तेरा छुटकारा आए प्रभु यीशु, छुटकारा आए तेरा प्रभु यीशु, तो उन लोगों के ऊपर दया कर पवित्र, तो दया कर। हालेलुया, बाबा बशाला रबा बाबा शांता रबा रबा का शांता रबा वो खुदा मेरा चरवाहा है, मुझको घटी ना होगी, मुझको घटी ना होगी। वो खुदा मेरा चरवाहा है, मुझको घटी ना होगी, मुझको घटी ना होगी। वो खुदा मेरा चरवाहा है, मुझको घटी ना होगी, मुझको घटी ना होगी। वो खुदा मेरा चरवाहा है। मुझको घटी ना होगी, मुझको घटी ना होगी। वो खुदा मेरा चरवाहा है, मुझको कमी ना होगी, मुझको कमी ना होगी। वो खुदा मेरा चरवाहा है। हालेलुया, मुझको घटी ना होगी, मुझको घटी ना होगी। वो खुदा मेरा चरवाहा है। महिमा करो, भविष्यवाणियों के पीछे मत भागो दोस्तों, कि लोग बोलते हैं तुम्हारे साथ ये हो जाए अच्छा होगा, तुम्हारे साथ ये होगा, तुम्हारे घर मिलेगा। भविष्यवाणियों के पीछे मत भागो पर लोगों दोस्तों, परमेश्वर के वचन के पीछे जाओ, पवित्र आत्मा के पीछे चलो, परमेश्वर के पीछे चलो। हालेलुया, जब वो आएगा तो तुमसे बातें करेगा। हालेलुया, वचन लिखा है कि अपने जिनके कान और सुनने की तो आत्मा कलीसियाओं से क्या बोलता है। हालेलुया, वो तो बातें करने वाला परमेश्वर आपसे बातें करेगा।
जो आप बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं कि हमें लिए प्रोफेटिक वर्ड दो, हमें प्रोफेसी करो हमारे लिए। हालेलुया। दोस्तों परमेश्वर के वचन के पीछे चलो। हालेलुया। भविष्यवाणियाँ लिखा है कि भविष्यवाणियाँ जाती रहेंगी, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी ना टलेगा। हालेलुया। उसने हमें आशीष दी है, हर एक वचन ताया हुआ, हर एक बात लिखी हुई है बाइबल के अंदर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति आराधना बढ़ जाती है, आशीष नीचे आती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज टू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। महिमा हो प्रभु यीशु, महिमा हो प्रभु यीशु, महिमा हो प्रभु यीशु। हालेलुया, प्रशंसा हो प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज टू जीसस। हालेलुया। दोस्तों परमेश्वर आपको बहुत आगे से ब्लेस करे। हालेलुया। वो हमारा महान परमेश्वर है दोस्तों, और देने वाला परमेश्वर है प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इस समय हम सबको ब्लेस करने वाला परमेश्वर करेगा प्रभु यीशु। हालेलुया, क्योंकि हमने अपना समय अपनी स्तुति परमेश्वर को दिए। हालेलुया। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर दोस्तों आज बातें करेंगे। हालेलुया। तो मैं चाहता हूँ कि दोस्तों आप पूरे वचन को सुनो उसको। हालेलुया, जिससे कि आप जान सको कि परमेश्वर का वचन कितना ताया हुआ है, हर एक परिस्थिति के ऊपर लिखा हुआ है दोस्तों वचन वो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस फादर, थैंक यू जीसस फादर। हालेलुया, महिमा हो। हालेलुया, महिमा हो प्रभु यीशु। हालेलुया। वो खुदा चरवाहा है, मुझको घटी ना होगी, मुझको घटी ना होगी। दोस्तों हम प्रार्थना करेंगे और आपके वचन के लिए। हाँ, धन्यवाद पिता परमेश्वर, अपने वचन आपके वचन को तेरा हाथ में सौंपता हूँ प्रभु यीशु में। हालेलुया। प्रभु यीशु में बुद्धि और समझ दे आपके वचन को जानने और समझने के लिए, और बोलने में सामर्थ्य दे पवित्र आत्मा। हालेलुया। और जो लोग प्रभु यीशु, जो आपके जो भाई और बहन इस समय सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आप उनको ब्लेस करो प्रभु यीशु। हालेलुया, कि प्रभु यीशु आपके वचन को जाने पहचाने और अपने आप को प्रभु यीशु बदल सकें पिता परमेश्वर, उनका जीवन बदले प्रभु यीशु। हालेलुया, एक बहुत बड़ा रेवलेशन उनको मिले पिता परमेश्वर। इन सब की प्रभु यीशु बुद्धि और समझ खोल दे प्रभु यीशु तू आज। हालेलुया, सबकी। हालेलुया, हालेलुया। और उससे बातें कर पवित्र आत्मा। हालेलुया, कि वो लोग जान सकें कि आप कि आत्मा कलीसिया उसे क्या बोलना चाहता है। हालेलुया, पवित्र आत्मा आपसे क्या बात करना चाहता है। हालेलुया, कि वो उन बातों को समझ सके दोस्तों। हालेलुया, महिमा हो प्रभु यीशु आपकी। प्रार्थना को प्रभु यीशु में से ही हम तेरे आत्मा सौंपते हैं। हालेलुया, प्रशंसा हो प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। जैसे कि हमने आप अभी परमेश्वर की देखो महिमा की, और परमेश्वर देखो हमें बहुत सारी बातें सिखाता है। हालेलुया, और वो हमें देता भी है दोस्तों बहुत सारी बातों को। शायद ऐसी बातें हैं दोस्तों जिनको शायद हमने कभी ना तो सुना होगा, ना कभी जाना होगा। हालेलुया, और शायद आपने कभी सुना भी नहीं होगा, और मैंने भी नहीं सुना था वो बातों को कभी। परमेश्वर ने जो मुझे एक प्रकाशन दिया वचन का। हालेलुया, जो मैंने कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं था कि ऐसी बातें भी या इस टॉपिक के ऊपर भी लिखा हो सकता है। हालेलुया, जैसे आजकल हम देखते हैं ना परिस्थितियाँ कितनी ख़राब हो चुकी हैं दोस्तों। शादियों के अंदर, या जैसे जो पत्नियां हैं पति की रेस्पेक्ट नहीं करती, उसे झूठ बोलना, गलत काम करना, व्यभिचार करना, पति की बातों को नहीं मानना। हालेलुया, और अपनी मनमानी करना और अपने हिसाब से काम करने की कोशिश करना, पति को भी अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करना। जब दोस्तों मुझे वचन मिला तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ इस बात का कि परमेश्वर ये बात भी एक ये जैसे जो टॉपिक्स हम इस समय सुन रहे हैं, सुनते हैं लोगों के मुंह से, या न्यूज़ में देखते हैं कि लोग कैसे कैसे महिलाएं तो कर रही हैं, झूठे केसेस करती हैं, या अपने पति के ऊपर झूठा इल्जाम लगा तो उनकी क्या कंडीशन होती है। कितनी सारी लोग औरतें हैं, सब महिलाएं हैं, सब जो कर रही हैं, सब जो पत्नियां हैं जानबूझकर पति के साथ गलत करती हैं,
झूठ बोलना। अब तो और बहुत सारे ऐसे जो विश्वासी भी हैं, हालेलुया, और अविश्वासी तो हैं ही बहुत सारे। विश्वासी होने के बाद भी वो पति के साथ गलत करती हैं, झूठ बोलती हैं। ये प्रकार वचन मैंने पढ़ा दोस्तों, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ इस बात के लिए। बाइबल में देखो कहाँ लिखा हुआ है, और परमेश्वर किस वचन से आपसे कैसे बातें कर सकता है, कोई नहीं जानता इस बात को। हो सकता है आपने ये वचन बहुत बार पढ़ा हो, और शायद आपने सुना भी नहीं होगा कभी। मैंने भी कभी इस टॉपिक के ऊपर कभी बाइबल में से आज तक नहीं सुना किसी भी प्रचारक के मुँह से, लेकिन आने वाले समय में आप सुनोगे इस बात को, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें जो प्रभु ने मुझे बताई, सिखाई इन सब के बारे में, कि जो परमेश्वर ने मुझे बोला वही बातें कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद, जैसे किसी और प्रचारक के द्वारा, किसी और परमेश्वर का अभिषिक्त दास के द्वारा वो बातें निकल के आई हैं दोस्तों। हालेलुया। तो वचन में देखेंगे दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। तो इसमें ऐसा लिखा हुआ है, जब हम निकालेंगे, अगर आपके पास बाइबल है तो आप निकाल सकते हैं, न्यायियों की पुस्तक, बुक ऑफ जजेस, उसका 19 चैप्टर हम निकालेंगे, 19 अध्याय। इसमें जब हम पढ़ते हैं दोस्तों, एक लेवी के ऊपर बात की हुई थी। लेवी की एक रखेल थी, हालेलुया। और जो रखेल होती दोस्तों, वो भी एक वाइफ की तरह होती है पूरा। उसके ऊपर जो पूरा हक होता है उसी एक ही इंसान को होता है जिसकी वो होती है इस समय, हालेलुया। तो एक पत्नी की तरह होती है वो भी एक। तो इसमें दोस्तों ऐसा लिखा हुआ है कि जब एक से जब हम पढ़ेंगे, इजराइल में कोई राजा ना था, एफ्रेम की पहाड़ी देश के सुदूर स्थान में एक लेवी रहता है जिसने यहूदा के बेथलेहम से अपने लिए एक रखेल रख ली, कंक्यूबाइन रखी अपने लिए। ये दोस्तों मैंने बोला ना कि जो रखेल होती है वो भी एक तरह पत्नी की तरह, सेकंड वाइफ की तरह होती है वो। लेकिन रखी तो सेकंड जब चैप्टर जब हम जो वचन में जब उसमें पढ़ेंगे तो ध्यान से सुनना, उसने क्या किया। परंतु उसकी रखेल ने उसके विरुद्ध व्यभिचार किया, और वे उसके पास से अपने पिता के घर यहूदा के बेतलहम को चली गई, और वह 4 महीनों तक वहां रही। हालेलुया। उसने क्या किया, उस स्त्री ने अपने ही पति के खिलाफ क्या किया, व्यभिचार किया। और दोस्तों व्यभिचार को जब हम एक डिस्क्राइब करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसने शारीरिक रूप से ही कुछ किया हो। हालेलुया। मतलब मेरा मतलब जो किसी अदर पर्सन से सेक्स किया हो या सारी संबंध बनाए, व्यभिचार का मतलब सिर्फ ये नहीं होता दोस्तों। व्यभिचार होता है कि किसी को हम धोखा देते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से भी जानबूझकर लोगों को धोखा देते हैं, यानी उसके जो विश्वास को धोखा देते हैं। हालेलुया। झूठ बोलना, जैसे बाइबल का ही हम पढ़ेंगे तो जो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि उसने इजराइल को भी कई बार व्यभिचारिणी स्त्री बोला गया उसको। उसने किसी के साथ व्यभिचार किया, सेक्सुअल रिलेशंस बनाए? नहीं। लेकिन उसने क्या किया, उस परमेश्वर के खिलाफ हो गए, वो झूठ बोलना शुरू किया। अन्य जातियों में के साथ उन्होंने मेल रखना शुरू किया, या हो सकता, और उन्होंने क्या किया कि जो दूसरों की मूर्ति पूजाएं थी उनको करना स्टार्ट किया, परमेश्वर छोड़ दिया उसने। तो क्या लिखा कि उसने मेरे विरुद्ध व्यभिचार किया। तो दोस्तों व्यभिचार बड़ा ऐसा शब्द है, इस चीज़ में थोड़ा हमको काफ़ी समझने की जरूरत है इस बात को। हो सकता है उसने नहीं किया, उसने ऐसा कुछ भी, और वो झूठ बोलकर या किसी, बहुत सारी जैसे आजकल हम देख रहे हैं तो बहुत सारी औरतों की आदत हो चुकी है ऐसी। बहुत सारी पत्नियां जो जानबूझकर ऐसे ही अपनी पतियों पर झूठा इल्ज़ाम लगाती हैं, झूठ बोलती हैं, उसको बदनाम करने की कोशिश, उल्टी सीधी बातें बोलती हैं उसके खिलाफ, और गालियां देती हैं उसको, मारती पीटती हैं। ये भी दोस्तों एक व्यभिचार है जो वो अपने पति के खिलाफ करती हैं हमेशा। मतलब सेंसिटिव टॉपिक है दोस्तों जो परमेश्वर ने मुझे दिया आज। मैं बड़ा चाह रहा था इस बात को आप लोगों से शेयर करूँ, और वचन को कैसे परमेश्वर ने मुझे सिखाया मैं नहीं जानता दोस्तों। ये परमेश्वर का ही एक काम होता है कई बार, और मैं देता है वचन।
कई बार बहुत बहुत ऐसा होता है कि हम बाइबल पढ़ते हैं, ऐसा लगता है कि ना पता नहीं हम इसमें से आज हमको कुछ जानने को मिलेगा नहीं मिलेगा, सीखने को मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन परमेश्वर जिसको हम ऐसा सोचते हैं उसमें से परमेश्वर हमेशा हमें कुछ ना कुछ प्रकाशन देता है, रेवोल्यूशन जरूर मिलेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें जरूर सिखाएगा उसके अंदर से। ऐसे दोस्तों कितनी बार मैंने जब वचन पढ़ा, मैंने कई बार ऐसे सोचा कि प्रभु कैसी होगी बातें ये, पता नहीं, सॉरी मतलब हमें वचन तो पढ़ रहा, मुझे कुछ जानने को मिलेगा नहीं मिलेगा, सीखने को मिलेगा नहीं मिलेगा इसके अंदर से। लेकिन स्पेशली क्या हुआ, उसी ही वचन के अंदर, उस पूरे चैप्टर के अंदर से बहुत सारी बातें सीखने को मिली दोस्तों से। ये चैप्टर दोस्तों ऐसी था, मैं नॉर्मल पढ़ा, मैंने इसको पढ़ना शुरू किया, मैं पता ठीक है प्रार्थना करके पवित्र आत्मा तो मेरी सहायता कर कि मैं तेरे वचन को जानने समझने पाऊँ, जो वचन आज आप हमें दे रहे हैं। हालेलुया। बड़ा सेंसिटिव टॉपिक मिला दोस्तों, मैंने सोचा भी नहीं था कि बाइबल में ये चीज़ हो सकती है। तो हेलो प्रसाद बोलेंगे, आसानी होती बोलने में। तो ये जो स्थिति पर हो सकती, इसको भी इसमें लिखा नहीं है ऐसा कुछ भी कि उसमें उनकी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था कुछ उनके आपस में पति पत्नी के बीच में, या जो भी था कुछ हुआ था ऐसा, कुछ भी कोई झगड़ा हुआ हो, लेकिन उसने क्या किया, उसके खिलाफ कोई विचार किया वो, और वो अपने पति के साथ हो सकता है कुछ झूठ बोल कर है, किसी भी कारण को बिना बताए वो चली गई होगी वहाँ से। तो उसमें आगे क्या लिखा हुआ है, तब उसका पति अपने नौकर और गधों की जोड़ी लेकर उस स्त्री के घर गया कि समझा बुझाकर उसे लौटा ले आए। तब वह स्त्री उसे अपने पिता के घर ले गई, और जब लड़की के पिता ने उसे देखा तो उससे मिलकर बहुत प्रसन्न हुआ। हालेलुया। इसका ससुर था दोस्तों, यानी इसे जो लेवी पुरुष के बारे में बात बोलती, वो उसका स्वभाव आप देखो कितना अच्छा स्वभाव है उसका, कि इतना कुछ होने के बाद 4 महीने से उसकी पत्नी या वो जो स्त्री थी उससे अलग रह रही थी, चली गई छोड़ के, कुछ भी हो सकता है, झूठ बोल कर कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसमें क्या किया, फिर भी वो उसको लेने के लिए चल दिया। आज भी बहुत सारी परिस्थिति ऐसी दिखेंगी दोस्तों, बहुत सारी जो महिलाएं जो पत्नियां होती जानबूझकर झूठ बोलकर या लड़ाई झगड़ा करके अपने जो मायके में जाकर बैठ जाती हैं, उनसे बातें करना कई महीने हो जाते हैं, कई साल हो जाते हैं, ना तो उससे बात करती हैं उनसे, अपने पति से, ना वो संबंध रखने की कोशिश करती हैं, कुछ भी करने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि इसमें लिखा नहीं है कहीं भी कि उसने कहीं उससे बात भी किया हो या कोई संदेश भिजवा हो। क्योंकि आज तो ठीक है मोबाइल हमारे पास, उस समय के अकॉर्डिंग उसने कोई संदेश या कोई भी लेटर वगैरह सेंड किया, सब कुछ नहीं लिखा था उसमें, लेकिन वो एक समझदार पुरुष था जो उसको लेने के, उस स्त्री को लेने के लिए चल दिया कि उस स्त्री को वहाँ से लेके आ सके। हालेलुया। और जब वो वहाँ गए तो वो अपने ससुर से मिला, ससुर बहुत खुश हुआ। हालेलुया। तो हम जब आगे पढ़ेंगे, तब लड़की के पिता अर्थात उसके ससुर ने उसे रोक लिया और वह उसके साथ 3 दिन तक रहा। हालेलुया। अतः वे खाते पीते वहाँ टिक गए, यानी 3 दिन तक वहाँ रुके, उन्होंने अच्छा खाया पिया, उसके ससुर से उनकी बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट वगैरह सब कुछ किया, खाना अच्छा दिया होगा ऑब्वियसली जैसा होता है। फिर आगे लिखा हुआ, ऐसा हुआ कि 4थे दिन वे सवेरे उठे और वह जाने को तैयार हुए। तब लड़की के पिता ने अपने दामाद से कहा, रोटी का एक टुकड़ा खाकर विश्राम कर और चले जाना। हालेलुया। ये बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं, जैसे कोई भी हमारे घर आता है तो हमारी होती है, हमेशा इच्छा होती है कि वो भूखा ना जाए हमारे पास से। हालेलुया। खा के जाए हमारे पास से। उसने क्या किया, उसको खाना दिया, भोजन दिया, सब कुछ। रोटी का एक टुकड़ा खाकर विश्राम कर और चले जाना। अतः दोनों बैठ गए और उन्होंने साथ मिलकर खाया पिया। फिर लड़के के पिता ने उस पुरुष से कहा, कृपया करके आज रात को और रुक जा और यहीं आनंद मना। ठीक है। और फिर वो उसने जैसे ना उसको रोका, रिक्वेस्ट किया कि नहीं, एक दिन और रुक जा मेरे पास में। तो
वो रुक गया उसके पास, ठीक है, नॉर्मल होता है। कई बार हमारे गेस्ट होते हैं, हम रोकते हैं तो रुक जाते हैं, हम भी रुकते हैं। लेकिन आगे क्या हुआ, फिर 6 महीने तब दोनों बैठ गए, उन्होंने खाया पिया। फिर उन लड़की के पिता ने उसको उससे कहा, कृपया करके आज रात को रुक जा और यहीं आनंद मना। ठीक है, उसने फिर उससे आग्रह किया, वो रुक गया वहाँ पर। और फिर क्या हुआ उसमें, तब वह पुरुष जाने को उठा, परंतु उसके ससुर, यानी 5वां दिन है दोस्तों ये, जब वो उठा है मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग। तब वह पुरुष जाने को उठा, परंतु उसके ससुर ने उससे इतना आग्रह किया कि उसे फिर रात वहीं बितानी पड़ी। हालेलुया। यानी फिर से वही एक ड्रामा, फिर से पहले 3 दिन रुका, फिर वही ड्रामा किया, चौथे दिन रुक गया, ठीक है, फिर 5वें दिन जब उठा, फिर वही ड्रामा दोबारा से चीज़ें, फिर रुक जा। वो ज़बरदस्ती पीछे पड़ गया, नहीं आपको रुकना पड़, जैसे हम देखते हैं बहुत सारे लोगों का, आपने ऐसे पर लोगों को देखा होगा जो बहुत पीछे पड़ जाते हैं कई बार। हालेलुया। नहीं, तुमको रुकना ही पड़ेगा, रुकना ही पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, आप कल चले जाना, ऐसे होता है। और 5वें दिन में भोर, यानी उसको मजबूरी में रुकना पड़ा क्योंकि इसमें ऐसा लिखा हुआ साथ में, तब वह पुरुष जाने को उठा, परंतु उसके ससुर ने उससे इतना आग्रह किया कि उसे फिर रात नहीं बितानी पड़ी। हालेलुया। बितानी पड़ी, यानी मजबूरी में उसको रुकना पड़ा। और 5वें दिन वह भोर के समय जाने के लिए उठा, परंतु लड़की के पिता ने कहा, अभी विश्राम करो और दिन ढलने तक ठहरे रहो। देखो नेक्स्ट डे फिर वही चीज, खाना भी दिया, सबको फिर गया, थोड़ी देर जैसे होता है 10 हो सकता है 10-11 बज गए हो उस समय। फिर उसने, ससुर ने उससे बातें की, बोला कि तू और थोड़ी देर रुक जाए यहाँ पर, शाम को चले जाना, इवनिंग टाइम, जैसे थोड़ा ठंडा हो जाए। क्योंकि दोस्तों उस समय कार्य तो हुआ करती नहीं थी, या ना कोई बस या ट्रेनें थी कि ठीक है आप बैठोगे आराम से, इसी में बैठ के चले जाओगे। वो आज तो ठीक है हमारे पास साधन है सारे, वो रुक गया। लेकिन अब जब क्या हुआ, 5वें दिन रुका नहीं, अतः उन दोनों ने भोजन किया। जब वह पुरुष अपनी रखेल और नौकर के साथ जाने को उठा, यानी ये इवनिंग टाइम होगा उस समय, नौकर के साथ जाने को उठा, तो उसके ससुर अर्थात लड़की के पिता ने उससे कहा, देखो अब तो संध्या होने वाली है, कृपया यहीं रात व्यतीत करो। देखो अब तो अंधेरा होने वाला, यहीं रात बिताओ और आनंद मनाओ, फिर कल भोर को उठकर यात्रा पर चले जाना। अब देखो इस चीज को कि ठीक है, एक दिन देखो इंसान रुक सकता है, एक दिन आप किसी का आग्रह रहेगा, लेकिन आप सेकंड तो ठीक है उस दिन गए। तो यहाँ पर देखो उसकी एक तरह की हम देखेंगे चालाकी है ये इसके ससुर की, कि अब देखो अब तो संध्या हो गई है, शाम का समय, अंधेरा होने वाला है, कल चले जाना है। बहुत सारे लोगों का आदत होती है, बहुत सारे लोग बहुत ओवर स्मार्ट होते हैं, जैसे आजकल हम देखते हैं ससुराल वाले बहुत ओवर स्मार्ट हो चुके हैं इस समय। वो सोचते हैं कि सब बेवकूफ़ लोग हैं, किसी को समझ में तो आएगा नहीं, हम जो चाहे वो करें उसके अंदर। तो देखो आगे क्या हुआ, लेकिन वो उसमें फिर क्या लिखा हुआ है, परंतु उस पुरुष की इच्छा वहाँ रात बिताने की ना थी, तो वो जबरदस्ती रोक रहा था उनको। एक रात रुकी, ठीक है, 3 दिन रुक गया, उसके बाद चौथे दिन हुआ, 5वें दिन भी ऐसे ही हुआ, कोशिश कर रहा था, लेकिन वो वहाँ से निकल गया। तो जैसे वचन लिखा है, परंतु उस पुरुष की इच्छा वहाँ रात बिताने की ना थी, अतः वह उठकर विदा हुआ और यबूस अर्थात यरूशलेम के सामने पहुँचा। उसके पास काठी कसे हुए गधों की जोड़ी के साथ उसकी रखेल भी थी, और साथ में क्या था, उसका जो नौकर भी था। तो दोस्तों जी बीच का हिस्सा है पूरा ये, जैसे 19:10 से जब हम 18 तक देखेंगे दोस्तों इसके अंदर, तो उन्होंने काफ़ी कोशिश की वहाँ पर कोई सराय ढूंढने के लिए, होटल वगैरह ढूंढने के लिए, जिससे वो रुक सके, नहीं मिला। लेकिन परमेश्वर ने फिर भी, देखो लेवी था वो, परमेश्वर का अभिषेक, एक तो चुने हुए लोग थे वो, परमेश्वर ने उसको जगह दी और वहाँ रुके। लेकिन मेन जो घटना देखो दोस्तों बाद में होती है चीज़ें बहुत सारी, जो इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा इस बात को आगे के लिए। जब वो उसके घर में रुका, यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, बूढ़े ने कहा, 20 से पढ़ेंगे, तब ये बूढ़ा आदमी था जो अपने खेतों से काम धंधा करके या जो भी काम करके वापस लौट रहा था, तब
20 में हम पढ़ेंगे। और उस बूढ़े ने कहा, तुझे शांति मिले, मैं तेरी आवश्यकता पूरी करूँगा, कुछ भी हो तू इस खुले चौक में रात मत बिता। क्योंकि वो उसको पता था, क्योंकि वो लोकल था वहाँ पर। कई बार होता है लोकल लोगों को पता होता है कि उनका एरिया कैसा है। हालेलुया। कि वहाँ पर चोर डाकू है या लुटेरे हैं, किस टाइप गुंडे मवाली रहते हैं, या दारूबाज लोग रहते हैं, ऐसे लोग पड़े रहते हैं, नशेबाज लोग रहते हैं। तो उसको पता था कि यहाँ रात कुछ भी हो तू उस खुले चौक में रात मत बिता। अतः वह उसे अपने घर में ले गया और उसने उसके गधों को चारा दिया और उन्हें अपने पैर धोए और खाया पिया। हालेलुया। तो जब 22 में लिखा हुआ है, जब वे आनंद मना रहे तो देखो नगर के कुछ आवारा लोगों ने घर को घेर लिया और द्वार पीटने लगे। जैसे मैंने अभी बोला ना कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम लोगों को पता होता है कि वहाँ किस टाइप के लोग रहते हैं, नशेड़ी लोग हैं, दारूबाज लोग हैं, आवारा लोग हैं, गुंडे टाइप के लोग हैं। तो इस जो वृद्ध जन था, मनुष्य था, आदमी था, इस बूढ़े आदमी को पता था कि वहाँ कैसे लोग रहते हैं, इसलिए वो उनको उनकी सेफ्टी के पर्पज से उनको ले गया। फिर वही घटना देखो सेम आ गई। उन्होंने घर के स्वामी अर्थात उस बूढ़े से कहा, जो पुरुष तेरे घर में आया उसे बाहर ला कि हम उसे संभोग करें। हालेलुया। वो जो व्यभिचारी लोग थे, जैसे सदोम और गमोरा की तरह था, असर था उनके ऊपर, वो भी सेम वही प्रोसेस अपना रहे थे, कर रहे थे जैसा लूत ने किया था, लूत के समय हुआ था। तब वह व्यक्ति अर्थात घर का स्वामी उसके पास बाहर आया और उसने उनसे कहने लगा, नहीं मेरे भाइयों, कृपया ऐसी दुष्टता ना करो, इसलिए कि वह व्यक्ति मेरे घर में आया है, अतः ऐसी मूर्खता ना करो। क्योंकि दोस्तों जो पुराने समय में, या जब आप जैसे मिडिल ईस्ट की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर जो मेहमान होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट की जाती है। आज भी मिलेंगे, मैंने बहुत सारे कई जैसे जो ट्रैवलर्स होते हैं उनके वीडियो देखे हैं, तो उन्होंने वहाँ पर गए तो बहुत कई ऐसी जगह वो रुके जो अनजान लोग, तो उन्होंने उनको खाने को दिया, पीने को और रहने के लिए जगह भी दी। हालेलुया। मिडिल ईस्ट में, या ये एरिया है पूरा अपना, उस एरिया में असली बात दोस्तों देखो अभी आने वाली है आगे, और मैं उस बात को पूरा जो हम चैप्टर पढ़ा है, जो हमने उसका एक्सप्लेन करूँगा पूरा, मैं जो मैं कहना चाह रहा था इसके अंदर। कृपया ऐसी दुष्टता ना करो कि इसलिए कि वह व्यक्ति मेरे घर में आया है, अतः मेरी ऐसी मूर्खता ना करो। देखो यहाँ मेरी कुंवारी लड़की और उस पुरुष की रखेल है, कृपया मुझे उन्हें ले जाने दो कि तुम उन्हें भ्रष्ट करके उनसे जो चाहो सो करो। ये वही उसकी तरह बोला उसने कि मेहमान है मेरे घर में, जैसे उसके घर में स्वर्गदूत आए थे। हालेलुया। क्योंकि मेहमान जैसे अपने इंडिया में बोलते हैं तो मेहमान भगवान की तरह होता है। हो सकता है जो वचन है जो हम पढ़ते हैं कि मेहमान भगवान की तरह होता है, हो सकता है ये वचन यहीं से निकल के आया हो। हालेलुया। पॉसिबिलिटी पूरा है कि उस समय स्वर्गदूत आए थे, और इस समय वही हुआ कि तुम अपने घर को, अपने बेटियों को देने को तैयार हो गया था वो, लेकिन उस मेहमान को बचाने के लिए, यानी जो उसके घर के अंदर आया था। हालेलुया। तो इसमें आगे ऐसा लिखा हुआ है, देखो यहाँ मेरी कुंवारी लड़की और इस पुरुष की रखेल है, कृपया मुझे ले आने दे कि तुम उन्हें भ्रष्ट करके उनसे जो चाहो सो करो, परंतु इस पुरुष के साथ ऐसी मूर्खता का काम मत करो। हालेलुया। यानी ये पुरुषगामी लोग थे, वो सारे होमोसेक्सुअल थे सारे वो। तो आगे क्या हुआ दोस्तों, बड़ी ही एकदम से चेंज हुआ बहुत सारी चीज़ें, जब हम 25 पढ़ेंगे। परंतु लोगों ने उसकी ना सुनी, तब उस पुरुष ने अपनी रखेल को पकड़कर बाहर उसके पास कर दिया, और उन्होंने भोर होने तक सारी रात उससे बलात्कार किया और पाँव फटने पर उसे जाने दिया। यानी रात भर ये जो गलत काम था उसके साथ किया, जैसा आजकल बहुत सारी घटनाएं होती हैं। बहुत दुख होता है उन बातों को सुनकर, बेचारे के जो बेकसूर लड़कियां हैं उनके साथ ऐसा होता है। पर उनको शांति दें, लोगों को बुद्धि समझ दे ऐसे लोगों को जो ऐसा काम करते हैं, तो वो लोग ना करें ऐसी चीज़ें।
तो अगले वर्ष में क्या, आगे जो वचन लिखा हुआ है, भोर के समय वह उस स्त्री के घर के द्वार पर आकर गिर पड़ी जिसमें उसके स्वामी था, और दिन निकलने तक वहाँ पड़ी नहीं। तो वासिस से देखो, जो इम्पोर्टेंट बात थी जो मैं बताना चाह रहा था इसके अंदर, वो मेरा उन स्त्रियों के लिए था दोस्तों, जो अपने पति के लड़ाई झगड़ा करती हैं, पति को छोड़ के चली जाती हैं, जिनके माँ बाप भी जानबूझकर उनके साथ देते हैं। जैसे इसमें लिखा था कि ससुर जो उस स्त्री का ससुर था, क्या कर रहा था, बार बार उसको रोकने की कोशिश कर, झूठ बार बार बोल रही, वही सेम चीज प्रोसेस अपना रहा था। पहले 3 दिन रुक गया, ठीक है, वो खुशी में रुक गया, फिर चौथे दिन रोकने, फिर 5वें दिन रोकने की कोशिश कर रहा है। यानी बहुत सारे ऐसे माँ बाप होते हैं जो जानबूझकर अपने दामाद को परेशान करते हैं, उनको वहीं रोकने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि मेरा दामाद हमारे घर में रहे, वही इतना जैसे घर जमाई बन के रहे बस। और उनको या अपनी लड़की के चक्कर में अपनी बेटी के चक्कर में क्या करते हैं ऐसे माँ बाप, ऐसे लोग होते हैं, भाई बहन या घर वाले होते हैं लड़की के, वो अपने दामाद को परेशान करते हैं दोस्तों। एक समय था उसके पास, अगर आप ध्यान से देखो, उसकी वो सुबह निकलना चाह रहा था, एक समय था उसके पास, वो सुबह निकलता तो शाम तक अपने घर में पहुंच जाता, या हो सकता है कि वो एक सुरक्षित जगह पे पहुंच जाता, लेकिन उसका जो चालाक ससुर था, जो उसने जानबूझकर उसको रोकने की कोशिश की, आज भी रुक जा, कल सुबह उसने जब भोजन किया, सुबह बोलता है शाम को चलें क्योंकि अभी धूप हो रही है, शाम को बोलता है कि अभी रात होने वाली है, सुबह चले जाना। एक ड्रामा बार बार एक ड्रामा क्रिएट कर रहा था पूरा। और वो स्त्री ऐसी थी, व्यभिचार नहीं लिखा हुआ, वो व्यभिचार किया उसने पति के खिलाफ, झूठ बोलना होगा, लड़ाई झगड़ा हो सकता, कुछ भी बात हो सकती है, जो वो अपने पति से बोल के वहाँ पर आ गई थी। अगर वो बिना बोले कोई भी स्त्री अपने पति को छोड़कर जाती है, ससुराल को छोड़कर जा रही थी, वो अपने पति के खिलाफ व्यभिचार करती है दोस्तों। वचन में साफ लिखा हुआ है इस बात कि बाइबल में भी ऐसा लिखा हुआ है, और भी जगह पढ़ोगे, मूर्ख स्त्री अपने घर को बर्बाद कर देती है, झगड़ालू स्त्री ऐसा करती है, झूठ बोलने वाली स्त्री ऐसा करती है, व्यभिचारी स्त्री ऐसा करती है। जैसे जो इजराइल का बार उदाहरण देते, इजराइल ने बार परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, व्यभिचार किया, कि वो उसको छोड़ के चले गए, बार छोड़ दिया। आखिर में क्या होता था, वो युद्ध में पड़ जाते थे, बार मरने स्टार्ट कर देते थे, वो नई परेशानी, तो ये सब घटनाएं होती थी उसके साथ। सेम वही स्त्री इसी स्त्री की तरह, और यहाँ किया वो आगे जाके हो सकता था अगर वो उस दिन में निकलते तो वो स्त्री बच जाती, लेकिन इवनिंग जब क्या हुआ, क्योंकि जब वो मनुष्य का जो इंसान का जो दिमाग होता है, कोई भी पति होता है, कोई भी है, स्पेशली मैं मेल के लिए बात कर रहा हूँ, मर्द के लिए, कुछ समय के लिए कोई आदमी किसी को सहन कर सकता है, क्योंकि जो पति की जो एक लिमिट होती है, या कोई भी मर्द होता है, लड़का है, उसकी एक लिमिट होती है उस बात को सहन करने के लिए। ये मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ दोस्तों, लिमिट होती है, लेकिन एक समय बाद वो क्या करेगा, वो उस स्त्री पर ध्यान देना बंद कर देगा। फिर चाहे वो मर रही हो, कुछ भी कर रही हो, कैसी उसकी तबीयत खराब है, कुछ भी है, कुछ भी घटनाएं हो रही थी, वो उसके ऊपर कभी ध्यान नहीं देगा। आजकल देख रहे होंगे आप, ऐसी बहुत सारी स्त्रियाँ कर रही जानबूझकर, बहुत सारे जो लड़के होते हैं, पति होते हैं, वो सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे पति होते हैं वो रहते हैं, और फिर उनके ऊपर ध्यान नहीं देता कभी ऐसा, क्योंकि ऐसी जो स्त्री होगी जो एक बार झूठ बोल सकती है, वो दोबारा भी आपसे झूठ बोल सकती है। क्योंकि जैसे बोलते हैं ना कि जो अगर कोई स्त्री, कोई भी महिला अगर रोती है तो उसके ऊपर, रोती हुई स्त्री के ऊपर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। वो तो अच्छी बात होगी उसके ऊपर भी रोना शुरू कर देगी, गलत बात होगी उसके ऊपर रोना, कैसी बात होगी तो रोना शुरू कर देगी। हो सकता है ये स्त्री ऐसी होगी, ड्रामेबाज सारी, रो धो के अपने बाप के वहाँ पहुँच गई होगी, क्या झूठ बोला होगा कि मेरा पति ऐसा है, या वहाँ जा क्या उसने झूठ बोला होगा, फैलाया वो उसने उसके खिलाफ सारा कुछ। लेकिन जब देखो वचन में मैंने कहा कि मैंने बोला ना कि एक समय बाद उस स्त्री का जो रेस्पेक्ट होती है वो खत्म हो जाती है। आज जो हम देख रहे हैं आजकल परिस्थिति जो हम देखते हैं, वैसी सेम वही कंडीशन इसकी स्थिति, एक समय बाद उसकी रेस्पेक्ट खत्म हो जाती है, हर तरह से कोई रेस्पेक्ट नहीं करता ऐसी, उसको छोड़ दिया जाता है मरने के लिए। शुरू में तो उसके माँ बाप भी उसके साथ देते हैं, भाई बहन साथ देते हैं, लेकिन एक समय बाद उस स्त्री को छोड़ दिया जाता है, मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। कैसी भी रहे, खुद कमा और खा, जैसा रहना पड़ी रहे,
कोई तुमको जैसे पहले समय बोलते हैं ना, कोई तुम्हारी खैर खबर भी लेगा, कोई कोई दवा दारू भी नहीं पूछेगा, यानी उसको बीमार है तो उसके पूछने भी कोई नहीं आएगा। हालेलुया। तो स्त्रियों, ऐसी जो पत्नियां हैं, जो पत्नियां, आप लोग सावधान रहो इन बातों के लिए, सावधान हो जाओ अगर आप ये वचन सुन रहे हो तो। सीरियसली मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे, अगर आप बाइबल है तो आप नोट कर लीजिए इस वचन को। न्यायों की पुस्तक 19वां अध्याय पूरा पढ़ना है इसके दोबारा से। बुक ऑफ जजेस 19th चैप्टर दोबारा पढ़ना, आप इसको समझने की कोशिश करना। कितनी बड़ी बात लिखी हुई, जो आज की परिस्थिति के अनुसार लिखी हुई है। उन औरतों के ऊपर जो अपने पतियों को झूठ बोलती हैं, परेशान करती हैं, व्यभिचार करती हैं, पतियों के खिलाफ झूठा झगड़ा करती हैं, उनको बदनाम करने की कोशिश करती हैं और अपने पतियों को छोड़कर अपने मायके में जाके बैठ जाती हैं। हालेलुया। एक चेतावनी है पत्नियों आपके लिए चीज़ें, जो भी स्त्रियां इस समय सुन रही हैं, ये चेतावनी आपके लिए। अब मैं चाहता हूँ कि आप इसको सीरियस लें इस बात को। आखिर में देखो क्या हुआ उसके अंदर, जब वो बहुत ज़्यादा परेशान करने वो लग गए, वो जो गुंडे टाइप के लोग, आवारा लोग थे, तो उस पुरुष ने क्या किया, लेवी जो पुरुष था, उसने उस स्त्री को बाहर निकाल दिया, घर से बाहर। क्यों निकाला होगा सोचो आप, यानी वो पहले से उससे दुखी हो चुका होगा उससे कहीं ना कहीं, कि वो उसकी, क्योंकि वो उसके साथ व्यभिचार किया, उसके साथ झूठ बोला, लड़ाई, सब कुछ भी हो सकता है, और अपने बाप के, अपने पति के, अपने मायके में जाके बैठ गए। वहाँ उसका जो ससुर था, जो बाप था लड़की का, वो भी कितना चालाक था, अपनी चालाकी से उसको रोकने, बार बार रोकने की कोशिश कर रहा है, बार बार। हालेलुया। थैंक यू जीसस बाप, महिमा हो प्रभु। चालाक ससुर, क्योंकि चालाक घर वाले बार बार रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उसके माँ बाप हो सकते हैं लड़की के, सास ससुर हैं, उसके भाई बहन, कोई भी हो सकता है। आजकल जैसे हम देखेंगे तो ये सब लोग इन्वॉल्व होते हैं इन चीज़ों में, कि तुम तो यहीं रहना स्टार्ट कर दो, यहीं जॉब कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तुमने हमारी बहन से ऐसी बात है कि मेरी बेटी ये नहीं करेगी, मेरी बेटी वो नहीं करेगी, घर का काम नहीं करेगी, या मेरी बेटी बर्तन नहीं धोएगी, कपड़े नहीं धोएगी, कुछ भी नहीं करेगी मेरी बेटी। ऐसे माँ बाप होते हैं दोस्तों। अगर वो शायद वो नहीं बोलता, बीच में उसको बाहर रोकता नहीं, तो वो दिन में जाते, और वो पुरुष उसको दिन में लेके जाता, वो नहीं मरती वो स्त्री को। इसमें किसका सबसे बड़ा योगदान था? उसके ससुर का ज़्यादा था, यानी उस स्त्री के पिता का, घर वालों का। वो जाना चाह रहा सुबह, आप उसको जाने नहीं दे रहे उसको, एंड जानबूझकर उसके साथ उल्टा सीधा गलत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आखिर में क्या होता है, उसके मन से वो, मैंने कहा ना कि आखिर में जाके एक लिमिट होती है, जब एक पति होता है उसी को सहन करता है। हालेलुया। कोई भी लड़का है, कोई भी मर्द है, मेल है, एक लिमिट होती है तब उस चीज़ को सहन करेगा। लेकिन आखिर में जाकर अगर उसकी स्त्री ऐसी होगी, परिवार उसका ससुराल ऐसे होंगे, तो आखिर में उसको छोड़ देता है, कुछ भी कर, कहीं भी जाए। ऐसी स्त्रियों की हालत ये होती है। ये नहीं कह रहा कि वो मर जाती हैं, उनके साथ ऐसा होता है। उनकी हालत ऐसी होती है धोबी के कुत्ते की तरह, जैसे धोबी कुत्ता होता है घर का ना घाट का, ना तो उसके घर वालों उसको पूछते हैं, ना उसका पति उसको पूछता है। और आपको अच्छी तरह पता होगा, जो स्त्री अपने घर से जो छोड़ी हुई होती है, स्त्री तलाक हुई स्त्री होती है, छोड़ी हुई स्त्री होती है, जो स्त्री ऐसी स्टाइल की होती है, उसकी कोई इज्जत नहीं होती कहीं भी, कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, कोई नहीं पूछता ऐसे कुछ बात। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, हर एक पत्नी, जो पत्नी है इस समय, मेरी बहनें हैं, माताएं बहनें हैं, जो ऐसा अगर कुछ भी करने की कोशिश करती, सावधान हो जाओ इन बातों में। ये वचन बाइबल के अंदर लिखा हुआ है जी। जो स्त्री ऐसा करती है उसके साथ ऐसा होता है, रियल में ऐसा होता है उनके साथ में। और आज देख रहे होंगे आप आसपास, उनकी ज़िंदगी बर्बाद होती है, कोई अपना नहीं है। उसको पति अपनाएगा, उसको दोबारा से, अब उनकी दोबारा शादी हो, अगर ऐसी स्त्री की दोबारा शादी भी हो जाएगी, तब भी वो अपने पति, तब भी वो ऐसे ही करेगी। वो पति भी नहीं, उसको दोबारा ध्यान नहीं देगा। अभी मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों आपसे, हर एक महिला से, अगर आप कुंवारी हैं तो आप अभी से सावधान हो जाओ, वचन के अनुसार चलना शुरू करो। और जहाँ पर आपने वचन तोड़ा, तो क्या हो सकता है उस वचन तोड़ने का दुष्परिणाम? हालेलुया।
और ऐसी स्त्री को क्या होगा, देखो घर टूटते जा रहे हैं, बहुत सारे तलाक हो रहे हैं, क्योंकि वो स्त्रियां सही नहीं है, वो झूठ बोलने वाली व्यभिचारी हैं सारी। वो पति से झूठ बोलती हैं, घर वालों से भी झूठ बोलती हैं, अपने ही माँ बाप से भी झूठ बोलती हैं, यहाँ तक वो अपने बॉयफ्रेंड बनाए घूमती हैं, बाहर जाके वो होटलों में घूमती हैं, मज़े करती घूमती हैं। अरे मेरा शरीर, मैं कुछ भी करूँ, बहुत सारी आपने सुना होगा ऐसे, मेरा शरीर मैं कुछ भी करूँ, मेरा शरीर है, किसी को भी दूँ, मैं कुछ भी करूँ मैं। लेकिन आखिर में जाके उन स्त्रियों की हालत ऐसी होती है, उन व्यभिचारिणी स्त्रियों, क्योंकि जो स्त्री पति को के अलावा किसी और से भी कुछ भी करती है, शारीरिक संबंध रखती है या कैसे होती है, वो व्यभिचारी स्त्री है। आई होप आपको समझ में आए वो आपको वचन जो मैं कहना चाहता आप लोगों से, तो उसको ध्यान से सुनिएगा, दोबारा रिपीट करिएगा वीडियो को, और इस चैप्टर को दोबारा से पढ़ना, स्टडी करना है इसकी, और पवित्र आत्मा से आप हेल्प मांगो कि वो आपको समझाएगा इस बातों को। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बहुत सेंसिटिव टॉपिक है दोस्तों। बहुत सारे मैंने भी देखा है, बहुत सारी ऐसे जो क्रिश्चियन होते हुए भी महिलाएं हैं जो अपने पति को ऐसे शक करती हैं उनके ऊपर, उनको उल्टा सीधा बोलती हैं, उनके ऊपर अधिकार करने की कोशिश करती हैं हमेशा, जैसे इजेबेल ने किया, अपने पति को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करती हैं। तो मेरी आपको रिक्वेस्ट है, सभी मेरी जो बहनें हैं, माताएं हैं, जितनी भी जो उस समय सुन रही हैं इस समय, कि परमेश्वर ने पति को आपके ऊपर दिया हुआ है। तो नए नियम में जो आप देखोगे तो साफ लिखा हुआ इस बात का वचन के अंदर, जैसे मसीह कलीसिया का सिर है, वैसी पति भी अपनी पत्नी का, परिवार का सर है, वो हेड ऑफ द फैमिली है पति। उसको चढ़ने की कोशिश मत करो उसके ऊपर, सर को मत बैठो उसके ऊपर, कि हो सकता है आपका पति थोड़ा शरीफ और सीधा हो, वो कुछ ना बोले, लेकिन उसका जो परिणाम है कहीं ना कहीं आपको भुगतना पड़ेगा इस बात का। परमेश्वर तो देखता है उस वचन को, बातों को। आई होप आपको समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। चलो हम लोग इस बात के इन वचनों के लिए प्रार्थना करेंगे दोस्तों, तो परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपके वचन की धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। एक आशीष में वचन प्रभु यीशु आपने दिया है, धन्यवाद प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो प्रभु यीशु। हालेलुया, मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर, हर एक माताएं बहनें हैं पिता परमेश्वर, जो शायद विश्वासी हैं और अविश्वासी भी हैं प्रभु यीशु, उनको तेरे हाथ, उनको बुद्धि और समझ दो प्रभु यीशु, कि वो अपने पति का भय माने पिता, अपनी पत्नियों की बातों को माने, उनके अपने पति की बातों के उसके कहने में चलें, उसकी आज्ञा में चलें। हालेलुया, महिमा हो प्रभु यीशु। हालेलुया, थैंक यू जीसस फादर। हालेलुया, प्रभु यीशु सबको ब्लेस करें, बुद्धि समझ दे वचन को जानने और समझने में। हालेलुया, आपने प्रभु यीशु मुझे अपने वचन सुनाने में यूज़ किया, इस्तेमाल किया, मैं धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हमें प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, हमें। दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चर्च के लिए प्रार्थना करें, और हमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत है, यहाँ पर कैमरे की ज़रूरत है, मोबाइल की भी ज़रूरत है, क्योंकि जो मोबाइल हमारा पुराना हो चुका है, हीट भी करता है बार बार ये, तो हमें नए एक अच्छे मोबाइल की ज़रूरत है जिस समय रिकॉर्डिंग कर सकें, और फ़ोटोज़ वगैरह होगी, एडिटिंग कर सकें, और माइक सिस्टम चाहिए हमें, और चर्च के लिए बहुत सारी लाइट्स वगैरह भी चाहिए हमें, और जहाँ भी हम जाते हैं कि हमारी आवश्यकताएँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको चाहिए दोस्तों, बातें चर्च के अंदर, मिनिस्ट्री के लिए भी। अभी जैसे मुझे अभी कई बार प्रेयर राइड का निकलते हैं दोस्तों, उसके लिए मुझे काफ़ी सामान की ज़रूरत पड़ती है। उसके अंदर अभी मुझे एक नए शूज़ की ज़रूरत है, बूट्स की ज़रूरत है, और नए ऐसे कपड़े हैं जो हमको ज़रूरत पड़ती है रास्ते के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बातें हैं दोस्तों जो मुझे ज़रूरत आती है इनके लिए। तो आप, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब प्रार्थना करें हमारे लिए, हमारे मिनिस्ट्री के लिए, चर्च के लिए, कि इससे ये चर्च ग्रोथ करे और हज़ारों लाखों लोग यहाँ पर आएँ, उद्धार पाके जाएँ, वो आशीष पाके जाएँ। हालेलुया, यीशु मसीह को जान सके वो, कि पवित्र आत्मा उनके साथ रहे। हालेलुया, परमेश्वर आपको भी बहुत ब्लेस करे दोस्तों। हालेलुया, अपना समय दिया वचन सुनने के लिए, प्रभु आपको आशीष दें। आमीन, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। जय मसीह की सबको परमेश्वर। खुदा